हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो क्लास है वो है साइकोलॉजी की क्लास। साइकोलॉजी की क्लास में ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कल जो क्लास हुई थी वो थी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर की थ्योरी को हम और किस नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, खोजपूर्ण अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। खोजपूर्ण का ये है कि हम इसमें है ना कुछ आविष्कार करते हैं, ठीक है, जो डिस्कवरी करके डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी में कुछ डिस्कवर किया जाता है। मॉडर्न कोग्निटिव संज्ञानात्मक की बात आ गई, इसमें दो हैं, एक पियाजे की दी हुई है और एक ब्रूनर की दी हुई है। ब्रूनर कहाँ से थे? न्यूयॉर्क से। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व शिक्षात्मक मनोविज्ञान जेरोम ब्रूनर को बोला जाता है। जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी थी उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्रशिक्षक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो छात्रों को समय सिद्धांतों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए तथा उन्हें जो भी एक्टिव जो डायलॉग होते हैं उनमें उनको बिजी रखना चाहिए, इंगेज रखना चाहिए। जो ब्रूनर था उन्होंने संज्ञानात्मक अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के साथ ही काम किया था उन्होंने। फिर उन्होंने पियाजे के साथ काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना अलग से भी ये सिद्धांत दिया। ब्रूनर ने क्या बोला? ब्रूनर ने बोला कि है ना, जो बच्चे हैं वो अपने जो पिछले ज्ञान है उसी के आधार पर नए विचारों या अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि है ना, जो भी शिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, वो खुद से सिद्धांतों की खोज करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें बिजी रखना चाहिए, इंगेज इन एक्टिव डायलॉग। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या बात बोली? पाठ्यचर्या के लिए बोला। जो पाठ्यचर्या है वो एक स्पाइरल तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि जो छात्र है वो लगातार निर्माण करे जो उन्होंने पहले सीखा है। स्पाइरल होता है ये वाला कि एक बार जो सीखा उसी को बाद में फिर से उसके बारे में खोज करे, उसको निर्माण करे, उससे सीखे, रिवाइज होता रहे। तो इस तरह का पाठ्यचर्या होना चाहिए। ब्रूनर ने जो विकास है उसको एक सतत प्रक्रिया बताया है और ना कि चरणों की एक श्रृंखला में बताया। उन्होंने बस कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया ब्रूनर ने विकास को। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं कि विकास के तीन चरण कौन कौन से दिए ब्रूनर ने? फर्स्ट था इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव स्टेज क्या होगी? सक्रिय अवस्था। आइकॉनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था। सिंबॉलिक सांकेतिक अवस्था। इनएक्टिव स्टेज क्या होती है? इनएक्टिव स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो एक्टिविटी से सीखता है। एक्टिव प्रेजेंटेशन स्टेज, सक्रिय प्रस्तुति चरण, कब से कब तक? 0 से 1.5 साल तक। कब से कब तक? 0 से 1.5 साल तक कौन सी रहती है? इनएक्टिव स्टेज, जो क्रिया पर आधारित होती है। बालक अपने वातावरण को क्रियाओं द्वारा समझता है। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था से मैच खाती है? संवेदीगामक अवस्था, जो फर्स्ट थी पियाजे की, उससे। इसे मूर्त अवस्था भी कहा जाता है। ज्ञान पेशीय स्मृति, जो मसल्स मेमोरी है उसके रूप में उसको संग्रहित करता है। हाथ पैर चलाना, पकड़ना, मोड़ना, काटना, ये सब इस एज के अंदर करता है, 0 से 1.5 के अंदर, जन्म से 18 माह तक का बच्चा। फिर नेक्स्ट है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज इज बेस्ड ऑन इमेज। ये इमेज पर बेस्ड होता है। जो भी बच्चा है वो लर्न करता है थ्रू द इमेज। मूर्त प्रस्तुतिकरण की स्टेज क्या बोला जाता है? कि मूर्त मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है सामने और फिर उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। छवि चित्र अवस्था बोला जाता है 18 माह से 6 वर्ष तक। जो पहले वाली थी इनएक्टिव स्टेज वो थी जन्म से 18 माह तक, और जो आइकॉनिक स्टेज है वो है 18 माह से 6 वर्ष तक। बालक मानसिक प्रतिमाओं द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है।
ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था से मैच करती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मैच करती है। चिंतन मानसिक छवियों पर आधारित होता है, ये बात ब्रूनर ने बोली। जो नेक्स्ट है थर्ड, वो है सिंबॉलिक स्टेज, सांकेतिक अवस्था। 6 या 7 वर्ष के बाद के ये भाषा पर आधारित होती है। इनएक्टिव है वो लर्न थ्रो मूवमेंट, आइकॉनिक लर्न थ्रो इमेज, और सिंबॉलिक लर्न थ्रो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स मीन सिंबल्स से। सांकेतिक अवस्था रिफ्लेक्टिव प्रेजेंटेशन स्टेज, चिंतनशील प्रस्तुतिकरण। सूचना का एक कोड या प्रतीक के रूप में संग्रहित किया जाता है, जैसे कि भाषा, मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक कोड होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। ब्रूनर की यह अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था से मैच करती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। तब प्रत्येक प्रतीक को उस चीज से एक निश्चित संबंध होता है जो वह दर्शाता है। जिस चीज के लिए उस प्रतीक का, उस सिंबल का यूज किया जाता है, वो डिफाइन करता है एक चीज को। ब्रूनर की यह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक से मैच करती है। और अधिकांश जानकारी शब्दों के रूप में गणितीय प्रतीकों या अन्य प्रतीकों में संग्रहित की जाती है। जैसे मैथ के अंदर है प्लस, ऐड के लिए यूज होता है माइनस, और मल्टीप्लाई, डिवाइड जो नॉर्मल सिंबल है, इक्वल का, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ऐसे ही सिंबल्स में सीखा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम। इसका कंसेप्ट दिया था ब्रूनर ने, कब दिया? 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो भी पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उस पाठ्यक्रम में अवधारणाओं को, कंसेप्ट को बार बार प्रस्तुत किया जाए ताकि उनकी जटिलता के साथ गहराई के साथ समझा जा सके, उनको बार बार याद किया जा सके, उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको बार बार रिपीट करना चाहिए कि वो बार बार रिवाइज होके उनको अच्छी तरह से सीखा जा सके। इसके लिए 3 की प्रिंसिपल, तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। क्या क्या है? चक्रीय शिक्षा, प्रत्येक पुनरावृत्ति पर विषय की बढ़ती गहराई और पूर्व ज्ञान पर निर्माण करके सीखना। चक्रीय शिक्षा क्या क्या है कि बार बार रिपीट होती रहे, चक्कर में चलती रहे चीजें एक दूसरे से कनेक्ट के साथ। प्रत्येक पुनरावृत्ति पर विषय की बढ़ती गहराई। अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम जैसे 9th क्लास में बात करते हैं, वर्क का चैप्टर आ जाए और वर्क का चैप्टर वही 11th क्लास में, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए वर्क की ही पुनरावृत्ति हुई है लेकिन विषय की गहराई बढ़ गई है उस चीज़ में। पूर्व ज्ञान पर निर्माण करके सीखना, जो पहले वाला ज्ञान है उससे रिलेट करके सीखना। फिर नेक्स्ट है ब्रूनर का ढांचा निर्माण सिद्धांत, ब्रूनर स्कैफोल्डिंग थ्योरी। स्कैफोल्डिंग थ्योरी ब्रूनर ने दिया था, वो दिया था 96 के अंदर। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि है ना, कोई भी एक बच्चा है, उसको वो चीज़ नहीं आती लेकिन वो उसको किसी सक्षम एक सहयोगी की सहायता से सीखता है ताकि वह विकसित हो सके और आगे बढ़ सके। यही स्कैफोल्डिंग है, किसी की हेल्प लेके एक चीज़ के अंदर कुछ प्रोग्रेस करना, उसमें आगे बढ़ना, उसमें ग्रो करना। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चों को स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने के लिए शिक्षक, माता पिता से समर्थन, सक्रिय सहायता की आवश्यकता होती है। कि अगर बच्चा है, बच्चे को अगर हम, छोटा बच्चा है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर उसकी हेल्प अच्छे से करी जाए, उसका बेस अच्छा बनता चला जाए, तो थोड़े दिन बाद में वो इंडिपेंडेंट अपना काम खुद करने लग जाता है। तो उसको सहायता की आवश्यकता होती है। जब बच्चों को समर्थन मिलता है तो वो अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, और बच्चों को स्वतंत्र होने तक स्कैफोल्डिंग दी जाती है। बच्चों को मदद दी जानी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये था ब्रूनर का ढांचा निर्माण सिद्धांत और ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।